नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के मीडिया। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है रोसड़ा में। रोसड़ा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर अपराधियों का बढ़ गया मनोबल। यानी कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे समिति का हत्या हुआ था, 3 मर्डर हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक उप मुख्य पार्षद को यानी अरुण महतो को यानी कि मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दिया गया है। और उनका जो खुलासा है एसपी साहब विनय तिवारी जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किए थे। इस खुलासे पे क्या इस परिवार के लोग संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है, ये सभी यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इन सबसे जानने के प्रयास करते हैं। कृष्ण कुमार महतो, हम अरुण जी का बड़े भाई हुए। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसपी महोदय जी ने यानी कि बताए हैं जो 3 अपराधी थे उन्हें पकड़कर जेल भेजे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? हम संतुष्ट नहीं हैं इससे। हम लोग 6 आदमी के दिए थे, 3 तो इसमें कहीं से न कहीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगाए थे, जो 3 अपराधी पकड़ाया है, क्या सच में वो अपराधी है या नहीं है? उसमें से एक तो नाम दर्ज हुआ अपराधी तो है ही है जी, और दो व्यक्ति था वो तो प्रशासन ने उसमें उसको संलग्न किए हैं और उसके बारे में हम लोग को नहीं बताया गया। आगे आपकी क्या मांग है? आगे मांग है कि इस दोषी को जो है सो फांसी से दिया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, ये मांग करते हैं जी। और भी कुछ ग्रामीण है, जानने का प्रयास करते हैं। कैसे बोल भाई ना जी, बोले वाला से। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। अभी मुख्य पार्षद जी का यानी कि 12 दिन पहले हत्या हुआ था और 3 अपराधी को पकड़ा गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सारा अपराधी तो पकड़ाया नहीं है। इसको मनगढ़ंत ग्रहणी बना के इसको केस को खत्म करने के लिए अपना पिंड छोड़ा रहे हैं एसपी साहब जी, कि हमने इसको पकड़ दिया, आप बात खत्म हो गया, आप लोग इसको चलिए। इसमें जब अरुण महतो जी को गोली लगा था उस समय उसके पीछे एक लाइनर भी था जिसका उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है। आखिर वो लाइनर था, लाइनर कौन था जी? और इसमें बड़े बड़े महारथी का भी हाथ है, जिसको बुझिए तो एगो पर केस बना के शांत कर दिया गया है कि आप इस केस को अपने अंदर ले लीजिए, बाद बाकी को फ्री कर दीजिए। तो हम लोग इससे संतुष्ट न है। इसमें हम लोग सीबीआई की जांच का मांग कर रहे हैं। हमको सीबीआई जांच चाहिए, बाद बाकी हमारे ऊपर के अधिकारी जो करें। थैंक यू सर। सर, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि इसमें चुनावी माहौल को यानी कि लपेटा जा रहा है, ये कहाँ तक सच्चाई है? ये कहीं से सच्चाई नहीं है और न कभी अरुण जी से और जो दोषी है करार जो एसपी किए हैं राजा झा, ऐसा कुछ उनसे मैटर नहीं हुआ था। ये अपने जो है वाइस चेयरमैन पूर्व में रह चुके थे और जनता की इच्छा था कि आप फिर खड़ा हुई, यही है। और कहीं से कोई सच्चाई, जितना अभी एफआईआर में नाम लिखा गया है, जो बायोडाटा बनाया गया है, ऐसे संबंध है वैसे संबंध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन पहले अरुण महतो जी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किए थे कि हमारा जान यानी कि खतरा में है, बचाया जाए, लेकिन डीएसपी महोदय जी कुछ नहीं कर पाए। इस पे आपका क्या कहना है? कहना तो यही है कि मृतक से पहले पूछा जाता है, अगर जीवित है तो कि उसका क्या है, कौन कौन कैसे क्या अपराधी है, इसे पूछा जाता है। वो तो पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले जो है अपना वीडियो वायरल जिससे शक्का था, वो खुद बयान दे चुके हैं जी, वो सब अपराधी के बारे में जो उनके साथ घटना कर अंजाम देने वाले थे जी। और चले, इनके जो अरुण महतो जी की पत्नी है उनकी क्या कुछ कहना? बगल में अरुण महतो जी के यानी कि पत्नी है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो खुलासा हुआ है, एसपी महोदय जी ने जो खुलासा किए हैं, क्या इससे यह संतुष्ट है या नहीं है? एसपी जो खुलासा किए हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। आगे आपकी क्या मांग है? हम उच्च फिर से सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए जी हाँ। पकड़ा गया है उसको अपना, और जो गुनहगार है उसे फांसी होना चाहिए जी। और जैसा कि देख सकते हैं, इनकी जो मांग है सीबीआई जांच हो और जो गुनहगार है उनके फांसी की सजा हो। माता जी, आप लोग क्या चाहते हैं? तो वही चाहते हैं, सीबीआई जांच हो और जो भी अपराधी है उसको भी फांसी की सजा होना चाहिए। और सुने हैं कल आप लोग रोसड़ा का यानी कि रोड बंद करेंगे, जाम करेंगे, क्यों? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम धरना पर बैठे रहेंगे। इंसाफ नहीं अभी मिला है, जब इंसाफ मिलेगा तो धरना पर बैठेंगे, इंसाफ मिलेगा तो उठेंगे। इंसाफ नहीं मिला इसीलिए आप लोग कल रोसड़ा धरना पर बैठेंगे जी। कल पप्पू यादव जी रोसड़ा आ रहे हैं, क्या आप लोग को उससे भी उम्मीद है कोई न्याय दिलवाएंगे? उम्मीद है, अब आगे उनकी। और जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे समाज की महिला लोग पहुंची हुई है और आप लोग एक दुख दर्द समझ ही सकते हैं कि जिनके पति इस दुनिया में नहीं है
आज उनके परिवार में क्या कुछ बीतता होगा। इसी के इंसाफ के लिए कल के दिन यानी कि रोसड़ा बंद का आयोजन भी किया गया है और इसमें पप्पू यादव जी भी आएंगे और उन लोग को विश्वास है कि पप्पू यादव जी हैं जो गरीबों की मसीहा है, इन्हें न्याय दिलाने के लिए वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। जी नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं जो आदमी उनका मर्डर किए हैं हाँ, फांसी को सजा मिले। क्या मांग करते हैं? फांसी की सजा। फांसी की सजा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? गार्ड देना चाहिए। जी माता जी बोलिए। गार्ड देना चाहिए यहाँ, इनके सुरक्षा के लिए गार्ड देना चाहिए। और हम लोग जरूरी पर प्रशासन को फोन करते हैं, प्रशासन नहीं जाता हम लोग घर पर। जरूरी पर नहीं जाते, जब इनका घटना होला तो जरूरी पर नहीं आवे रहते, हमें की पूछबे जी, हम तो छोट पैका लोग। क्या रोसड़ा पुलिस से मतलब आपको विश्वास उठ गया है? उठ गया पूरा समस्तीपुर से उठ गया है। जिला से हम लोग प्रशासन भ्रष्ट है, बोल के आता है प्रशासन सही है, प्रशासन ही भ्रष्ट है।